जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। कंस का अक्रूर को नंदगांव जाने की आज्ञा देना और केशी का वध तथा भगवान के पास नारद का आगमन। व्यास जी कहते हैं, महर्षियों, जब वृषभ रूपधारी अरिष्टकासुर, धैनुक और प्रलंब आदि असुर मारे जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया। उनके द्वारा कालिया नाग का दमन, दोनों यमलार्जुन वृक्षों का भ्रंग, पूतना का वध और शकट भ्रंग आदि घटनाएं हो गई। तब देवऋषि नारद ने कंस के पास जाकर क्रमशः सब समाचार कह सुनाया। यशोदा और देवकी के बालकों में जो अदला बदली हुई, वहां से लेकर अरिष्टक वध तक की सारी बातें नारद जी के मुख से सुनकर खोटी बुद्धि वाले कंस ने वासुदेव जी के प्रति बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवों की सभा में अत्यंत रोषपूर्वक उलाहना देकर उसने यदुवंशियों की बड़ी निंदा की। फिर आगे के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार विचार किया, बलराम और श्री कृष्ण दोनों अभी बालक हैं। जब तक वह युवा होकर अत्यंत बलवान नहीं हो जाते, तब तक ही मुझे उनका वध कर डालना चाहिए। युवा होने पर तो वह मेरे काबू के बाहर हो जाएंगे। जहाँ महापराक्रमी चनूर और बलवान मुष्टिक दोनों पहलवान मौजूद हैं, इनके द्वारा मल्ल युद्ध में उन दोनों मतवाले बालकों को मरवा डालूंगा। धनुष यज्ञ नामक उत्सव देखने के बहाने दोनों को व्रज से बुलाकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे उनका नाश हो जाए। इस प्रकार सोच विचार कर दुरात्मा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मार डालने का निश्चय किया और वीरवर अक्रूर को बुलाकर कहा, दानपते, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक ही बात मानो। यहाँ से रथ पर बैठकर नंदगांव जाओ। वहाँ वासुदेव के दो पुत्र हैं जो मेरा विनाश करने के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वह दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं। चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का उत्सव होने वाला है। उसमें कुश्ती लड़ने के लिए उन दोनों का बुला लाओ। मेरे दो पहलवान चनूर और मुष्टिक दाव पेच में बहुत कुशल हैं। इनके साथ यहाँ ना दोनों ही कुश्ती हो और सब लोग देखें। वासुदेव के दोनों पापी पुत्र अभी बालक ही हैं। द्वार पर आते ही उन दोनों को महावत की प्रेरणा से मेरा कुवल्या पीड़ हाथी मार डालेगा। उन दोनों को मारकर मैं दुष्ट बुद्धि वाले वासुदेव, नंद और अपने पिता उग्रसेन को भी मौत के घाट उतारूंगा। तत्पश्चात समस्त गोपों का गोधन और सारा वैभव छीन लूंगा, क्योंकि वह दुष्ट मेरे वध की इच्छा करते हैं। दानपते, तुम्हारे सिवा यह सभी यादव बड़े दुष्ट हैं, अतः मैं क्रमशः इनका भी वध करने के लिए प्रयत्न करूंगा। तदंतर यादवों से रहित यह समस्त अकंटक राज्य अकेला ही भोगूंगा। अतः वीर, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहां जाओ। गोपों से ऐसा कहना जिससे वह भैंस का घी, दही आदि उपहार की वस्तुएं लेकर शीघ्र यहाँ आए। अक्रूर जी बड़े भगवत दत्त थे। कंस के इस प्रकार आदेश देने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बहाने कल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो करूंगा। इस विचार से उन्हें उतावला बना दिया। राजा कंस से बहुत अच्छा कहकर अक्रूर जी शीघ्र ही रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चल दिए। इधर कंस का दूत महाबली केशी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आया। श्री कृष्ण चंद्र का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप धारण कर रखा था। वह अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता तथा वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांघता हुआ गोपों के समीप आया। उसके हिंसने के शब्द से समस्त गोप और गोपनंगाएं भयभीत हो भगवान गोविंद की शरण में गई। उनकी त्राही त्राही की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जल पूर्ण
मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, गोपालगण, इस केशी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने वीरोचित पराक्रम का लोप क्यों कर रहे हैं? अरे, इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है, यह हमारा क्या कर लेगा? यह तो जोर जोर से हिनहिना कर केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है। यह दुष्ट अशव व्यर्थ ही उछल कूद मचा रहा है। ग्वालों से यों कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर जा, मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए थे, उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत गिराए देता हूँ। यों कहकर भगवान श्री कृष्ण केशी के सामने गए। वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाहों को बढ़ाकर दुष्ट केशी के मुख में घुसेड़ दिया। उससे टकराकर केशी के सारे दांत शोभन मेघ खंडों की भांति छित्र भित्र हो गिर गए। श्री कृष्ण की भुजा केशी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अवहेलना पूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए, वह मुख से फैन और रक्त फेंकने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने के उसके दोनों जबड़े विलग हो गए। वह लीद और पेशाब करता हुआ धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया और वह थक कर प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के दो टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। केशी के मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट नहीं हुई। वह स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से गोप और गोपियों की बड़ी प्रसन्नता हुई। वह श्री कृष्ण को सब ओर से घेर कर आश्चर्यचकित हो उनकी स्तुति करने लगे। इसी समय देवऋषि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केशी को मारा गया देख वह हर्ष से फूले नहीं समाते थे। नारद जी बोले, जगन्नाथ, आपको धन्यवाद है। अच्युत, आपने खेल खेल में ही इस केशी को मार डाला। यह देवताओं को बड़ा कलेश दिया करता है था। मधुसूदन, आपने इस अवतार में जो जो महान कर्म किए हैं, उनसे मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ है। यह अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिननाते हुए आकाश की ओर देखता था, उस समय देवराज इंद्र और संपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। जनार्दन, आपने दुष्टात्मा केशी का वध किया है, इसलिए अब लोक में आप केशव नाम से विख्यात होंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर सम्मिलित होऊंगा। धरणीधर उग्रसेन कुमार कंस जब अपने अनुचरों सहित मारा जाएगा, उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपने अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। यों कहकर नारद जी चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत सौभाग्य भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले आए। अक्रूर का नंदगांव में जाना, श्री राम श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा, गोपियों की कथा, अक्रूर को यमुना में भगवत दर्शन, उनके द्वारा भगवान की स्तुति, मथुरा प्रवेश, रजक वध और माली पर कृपा। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल दिए। मार्ग में सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुख देखूंगा।
आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा। जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है, वही कमल सदृश नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ है, तथा जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु, आदित्य तथा मरुदगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वह श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो सर्वात्मा, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, संपूर्ण भूतों में स्थित अव्यव एवं व्यापी परमात्मा है, वह ही आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे। जिन्होंने अपनी योग शक्ति से मत्स्य, कुरुम, वराह और नरसिंह आदि अवतार ग्रहण किए थे, वह ही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार्यवश ब्रज में निवास करने के लिए मानव रूप धारण किए हुए हैं। जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण करते हैं, वह ही जगत का हित करने के लिए अवतीर्ण हो आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे। पिता, पुत्र, सुहृदय, भ्राता, माता और बंधु बांधव रूपनी जिनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को बारंबार नमस्कार है। जिनको हृदय में स्थापित करके मनुष्य से योग माया रूप फैली हुई अविधा को तर जाते हैं, उन विधा स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिन्हें यज्ञ परायण मनुष्य, यज्ञ पुरुष, भगवत जन वासुदेव और वेदांत वेता सर्वव्यापी श्री विष्णु कहते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान है, जिनमें सत्य और असत्य दोनों प्रतिष्ठित हैं, वह भगवान अपने सहज सत्य गुण से मुझ पर प्रसन्न हो। जिनका स्मरण करने पर मनुष्य पूर्ण कल्याण का भागी होता है, उन पुरुष श्रेष्ठ श्री हरि की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। अक्रूर का हृदय भक्ति से विनम्र हो रहा था। वह इस प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन रहते नंदगांव में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर देखा जहाँ गौएं दूही जा रही थी। वह बछड़ों के बीच में खड़े थे। उनका श्री अंग विकसित नील कमल की आभा से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नसिका, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीताम्बर, गले में जंगली पुष्पों के हार, हाथ में से नग्न नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी दृष्टि यदुनंदन बलभद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौरवर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कंध ऊंची और बाहें बड़ी बड़ी थी। मुख प्रफुल्ल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे जान पड़ते थे मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और वह मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों बंधुओं के रूप में जहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं, यह ही वह परम धाम और यह ही परम पद है। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपत्र बनाएंगे। इन्हीं भगवान की उंगलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तमोत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र और वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान ने दैत्यराज की सेना का विनाश करके दैत्य पत्नियों की आँखों का काजल भी छीन लिया। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर
रसातल में रखते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए तथा देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, वह ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर ना करेंगे। जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत है उनके जन्म को धिक्कार है। भगवान श्री हरि ज्ञान स्वरूप है, परिपूर्ण सत्व के पुंज है, सब प्रकार के दोषों से रहित है, अव्यक्त है और समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो उन्हें ज्ञात ना हो। अतः मैं भक्ति से विनित होकर आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार तथा ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए वह भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशी अक्रूर यो कहकर उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने भी ध्वजा व्रज और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमल द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ ले अपने भवन में चले गए। परस्पर प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग्य उनसे सब बातें निवेदन की। दुरात्मा दानव कंस ने वासुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें व्रज में भेजा था, वह सब विस्तार के साथ कह सुनाया। सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब बातें मुझे ज्ञात है, इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूँगा। आप अन्यथा विचार ना करें, कंस को मारा गया ही समझे। मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूँगा। बड़े बूढ़े गोप भी भेंट की बहुत सी सामग्रियाँ लेकर जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचरों सहित कंस को मार डालूंगा। तदंतर गोपों को मथुरा चलने का आदेश दे अक्रूर श्री कृष्ण तथा बलराम जी नंद के घर में सोए। सवेरा होने पर महाबली राम और कृष्ण श्री अक्रूर के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए। यह देख गोपियों के नेत्रों में आंसू भर आए। वह चिंता से इतनी दुर्बल हो गई कि उनके कंगन और बाजूबंद खिसक खिसक कर गिरने लगे। वह दुख से पीड़ित हो लंबी सांस लेती हुई एक दूसरी से कहने लगी, सखी, गोविंद मथुरा जाते हैं, वहां जाकर वह इस गोकुल में फिर क्यों आने लगे। वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों के मधुर वार्तालाप का रसपान करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वचनों में जब इनका मन असक्त हो जाएगा, तब फिर गांवों की रहने वाली इन गवार गोप गोपियों की ओर उनका झुकाव कैसे हो सकेगा। हाय श्री हरि, संपूर्ण ब्रज के प्राण थे, इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दय विधाता ने हम गोपियों पर निष्ठुर प्रहार किया है। नगर की युवतियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती हैं, उनकी गति में लालित्य है, वह कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती हैं, अतः यह हम लोगों के पास क्यों आने लगी। यह देखो, गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जाते हैं। क्रूर अक्रूर ने उन्हें चमका दिया है। क्या इस निर्दयी को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है, जो यह हमारे नयनानंद गोविंद को अन्यंत्र लिए जाता है। गोविंद भी आज अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं। देखो ना, बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर चले जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। ये क्या कहती हो, गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। अरे, हम यूँ तो ही विरह की आग में जल रही हैं, अब ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे। हाय, ये नंद बाबा आदि भी जाने को उद्यत हैं। कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का उद्योग नहीं करता। आज मथुरा वासिनी युवतियों के नेत्र रूपी भ्रमर श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करेंगे। वह लोग धन्य हैं जो मार्ग में पुलकित शरीर से
बेरोक टोक श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा की नारियों के नेत्रों में महान आनंद छा जाएगा। आज उन भाग्यशालिनी युवतियों ने कौन सा शुभ स्वप्न देखा है जो वह अपने विशाल एवं कामनीय नेत्रों से श्री कृष्ण की रूप मथुरा का पान करेंगी। अहो, विधाता को किंचित मात्र भी दया नहीं है। उसने हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी आंखें ही निकाल ली। हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग ज्यों ही ज्यों स्थिर होता जाता है, त्यों ही त्यों हमारे हाथों के कंकण भी शीघ्रता पूर्वक ढीले होते जा रहे हैं। अक्रूर का हृदय बहुत ही क्रूर है। वह घोड़ों को बहुत जल्दी जल्दी हाँकता है। हम जैसी आर्त स्त्रियों पर उसे छोड़ किसको दया नहीं आएगी। अरे वह देखो, श्री कृष्ण के रथ की धूल बहुत ऊंचे दिखाई देती है। हाय, अब वह धूल भी नहीं दिखाई देती, अब वह भगवान को बहुत दूर ले गई। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते देखते बलराम सही श्री कृष्ण ने व्रज के उस भूभाग का परित्याग किया। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे, अतः बलराम, अक्रूर और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों भाई यहीं रथ पर बैठे रहे, तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अक्रूर ने यमुना के तट में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। तत्पश्चात वह पर ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्रों फणों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गौर और नेत्र कमल के पत्र के समान विशाल थे। वासुकी तथा डिम्ब आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेरे हुए स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वह दोनों नील वस्त्र और सुंदर कर्णभूषण धारण किए मनोहार गैंडली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए, जो सजल मेघ के समान श्याम किंचित लालिमा युक्त विशाल नेत्रों वाले, चतुर्भुज, सुंदर और चक्र आदि आयुधों से विभूषित थे। उन्होंने 2 पीताम्बर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विधुन माला से विभूषित मेघ की भांति उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में भुजबंद और मस्तक पर मुकुट दैप्यमान था। कानों में कमल पुष्प कुंडल का काम देता था। सानंद आदि पाप रहित सिद्ध योगी नसिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए मन ही मन भगवान का ध्यान करते थे। बलराम और श्री कृष्ण को वहां पहचान कर अक्रूर बड़े आश्चर्य में पड़े। वह सोचने लगे, दोनों भाई इतना शीघ्र यहाँ कैसे आ गए। अक्रूर ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। तब वह जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहाँ बलराम और श्री कृष्ण पहले की ही भांति बैठे दिखाई दिए। तब उन्होंने पुनः जल में डुबकी लगाई। भीतर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व मुनि सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति करते थे। यह सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लगा गया। वह पूर्ण विज्ञानमय भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे, जिनका सत्ता मात्र स्वरूप है, महिमा अचिंत्य है, जो सर्वत्र व्यापक है, जो कारण रूप से एक किंतु कार्य रूप से अनेक है। उन परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। अचिंत्य परमेश्वर, आप शब्द रूप और हवि स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप प्राकृतिक से परे विज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ही भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधानतात्मा, जीवात्मा और परमात्मा है। इस प्रकार एक होते हुए भी आप 5 प्रकार से स्थित हैं।
सर्वधर्मात्मने महेश्वर, आप ही शर और अशर हैं, मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि नामों से आपका ही वर्णन किया जाता है। भगवान, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिवर्चनीय हैं। आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। ना जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का अस्तित्व नहीं है, वह नित्य, अविकारी और अजन्मा पर ब्रह्मा आप ही हैं। कल्पना के बिना कोई व्यवहारिक नाम रखे बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसलिए कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से आपकी स्तुति की जाती है। सर्वात्मने, आप अजन्मा परमेश्वर हैं। जगत में जितनी कलाएं हैं, उन सब के द्वारा आपकी ही बोध होता है। आप ही देवता हैं, संपूर्ण जगत तथा विश्व रूप हैं। विश्वात्मा, आप विकार और भेद से सर्वथा रहित हैं। संपूर्ण विश्व में आपके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव जी, सूर्य, धाता, विधाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। एकमात्र आप ही भीतर रूप धारण करने अपनी विभिन्न शक्तियों से जगत की रक्षा करते हैं। आप ही विश्व की सृष्टि करते हैं और आप ही प्रलयकालीन सूर्य होकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। आज यह गुणमय प्रपंच आपका ही स्वरूप है। सत्य स्वरूप परमेश्वर का वाचक जो ओंकार रूप अक्षर है, वह आपका ही उत्कृष्ट स्वरूप है। वही सत, असत और ज्ञानात्मा है। आपके उस स्वरूप को मेरा प्रणाम है। भगवान वासुदेव रूप में आपको नमस्कार है। संकर्षण संज्ञा धारण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रदुमन कहलाने वाले आपको नमस्कार है। और अनिरुद्र नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अक्रूर ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके मानसिक रूप और पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया। अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्मा रूप परमात्मा में लगा दीर्घ काल तक ध्यान किया। तत्पश्चात समाधि से विरत हो अपने को कर्तार्थ मानते हुए यमुना जल से निकलकर वह पुनः रथ के समीप आए। आने पर उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को पूर्वतः बैठे देखा। अक्रूर जी के नेत्रों से विस्मय का अभ्यास मिलता था। यह देख श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अक्रूर जी, आपने यमुना के जल में कौन सी आश्चर्य की बात देखी है जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं? अक्रूर बोले, अच्युत, जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है उसे यही अपने सामने मूर्तिमान बैठा देखता हूँ। यह परम आश्चर्यमय जगत जिन महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। मधुसूदन, अब इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता? चलिए मथुरा चले। मैं कंस से डरता हूँ जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करने वाले हैं। उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। यों कहकर अक्रूर ने घोड़ों को हाँक दिया और स्वयं काल के समय मथुरापुरी में जा पहुँचे। मथुरा को देखकर अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण से कहा, महापराक्रमी वीरों, अब आप लोग पैदल जाइए, रथ से मैं अकेला ही जाऊंगा। मथुरा में पहुंचकर आप दोनों वासुदेव के घर ना जाएं, क्योंकि आपके ही कारण वह बेचारा बूढ़ा कंस के द्वारा सदा अपमानित होता है। यों कहकर अक्रूर मथुरापुरी में चले गए। राम और कृष्ण भी पुरी में पहुंचकर राजमार्ग पर आ गए। उस समय नगर के सभी स्त्री पुरुष आनंद पूर्ण नेत्रों से उन्हें निहारते थे। वह दोनों वीर तरुण हाथियों की भांति लीला पूर्वक चल रहे थे। घूमते घूमते उन दोनों भाइयों ने कपड़ा रंगने वाले एक रजक को देखा। उससे अपने शरीर के अनुरूप सुंदर वस्त्र मांगे। वह राजा कंस का रजक था। राजा की कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। उसने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति ललकार कर अनेक आक्षेप युक्त कटु वचन कहे। उस दुरात्मा रजक का बर्ताव देख श्री कृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने थप्पड़ से मारकर उस रजक का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया
उसे मारकर राम और कृष्ण ने उसके सारे वस्त्र छीन लिए और अपनी रुचि के अनुसार पीले और नीले वस्त्र धारण करके वह बड़ी प्रसन्नता के साथ माली के घर गए। उन्हें देखते ही माली के नेत्र आनंद से खिल उठे। वह अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं। एक के अंग पर पीताम्बर शोभा पाता है तो दूसरे के शरीर पर नीलांबर है। दोनों ही अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर माली ने समझा दो देवता इस भूतल पर उतरे हैं। उन दोनों भाइयों के मुख कमल प्रफुल्लित दिखाई देते थे। माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए स्पान प्रणाम किया और कहा, नाथ, आप दोनों बड़ी कृपा करके मेरे घर पधारे हैं। मैं धन्य हो गया। अब पुष्पों से आप दोनों की पूजा करूंगा। यूँ कहकर उसने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए। यह सुंदर है, यह मनोहर है, यो कहते हुए उसने उनके मन में फूलों के प्रति आकर्षण पैदा किया और जो जो उनके पसंद आया वह सब दिया। प्राय सभी फूल मनोहर, निर्मल और सुगंधित थे। श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर माली को वर दिया, भद्रे, मेरे अधीन रहने वाले लक्ष्मी तेरा कभी त्याग ना करेगी। सौम्य, तेरे बल और धन की कभी हानि ना होगी। जब तक यह पृथ्वी और सूर्य रहेंगे तब तक तेरी पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा कायम रहेगी। तू बहुत से भोग कर अंत में मेरी कृपा से मुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक प्राप्त करेगा। भद्र, तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा। यूँ कहकर बलराम सहित श्री कृष्ण माली द्वारा पूजित हो उसके घर से चले आए।